हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर शो साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग। मैं हूं आपके साथ शिखा। साउल में आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी कि शुगर के बारे में। बहुत सारे लोग हमें से ऐसे हैं जिनको कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, लेकिन डायबिटीज़ अकेले नहीं आती बल्कि अपने साथ और भी बहुत सारी बीमारियों को लेकर आती है। और उन्हीं में से एक बीमारी है हार्ट प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट डिजीज़ हमें हो सकती हैं। 50% लोगों को संभावनाएं होती हैं कि अगर वो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उनको हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है उसको क्योर करना, उसको कंट्रोल करना। किस वजह से डायबिटीज़ होती है और क्या क्या चीज़ें हम अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करें कि डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सके, तो आइए पूरी जानकारी लेते हैं हार्ट केयर एंड लाइफस्टाइल एक्सपर्ट डॉक्टर बिमल झाजेर से। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह आज के ज़माने में बहुत बड़ा एक बीमारी के आकार में आ गई है। करीब करीब इंडिया में माना जाता है 5 करोड़ डायबिटिक पेशेंट है और ये नंबर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और इसका ज़्यादातर कारण लाइफस्टाइल से जोड़ा जाता है। तो मैं ये आपको बताने वाला हूँ ये डायबिटीज़ का बीमारी होता क्या है और क्या करें कि डायबिटीज़ को पूर्ण तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई मुझे पूछे डॉक्टर साहब कंट्रोल है डायबिटीज़, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके ब्लड में, आपके खून में जो ब्लड शुगर का लेवल है वो होना चाहिए 100 से कम। खाना खाने के पहले खाली पेट में जब सुबह ब्लड देंगे तो 100 से कम होना चाहिए और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से कम होना चाहिए। तो ये फिगर याद रखिएगा। ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग बिलो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और पीपी मतलब खाने के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये होना ही चाहिए। इससे कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंट्रोल आप रख रहे हैं तो इसका मतलब है आप डायबिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर चुके हैं और ये हर वक्त रहता रहे तो हार्ट की बीमारी आपको बहुत कम नुकसान कर पाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है तो हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा नुकसान कर पाता है। ज़्यादातर ये देखा गया हार्ट के पेशेंट्स में से 30 से 50% लोगों को डायबिटीज़ भी होता है और डायबिटीज़ बैडली कंट्रोल्ड हो तो ये समझ लीजिए आप फंसते जाओगे। और एक रैंडम ब्लड शुगर होता है जो किसी भी वक्त दिन में लिया जाए, वो 140 से कम होना चाहिए। ये 3 कंट्रोल अगर आपने कर दिया तो ये डायबिटीज़ बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया। अब आदमी मेरे को ये भी पूछता है डॉक्टर साहब ये डायबिटीज़ पहले तो बताइए होता क्या है, इस बीमारी में एक्चुअल में अंदर में क्या गड़बड़ होता है। मैंने देखा जब तक डायबिटिक पेशेंट को पूरी बात समझ नहीं आए तब तक उनके काम नहीं चलेंगे। तो डायबिटीज़ के लिए पहले बात बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले दे दूं। डायबिटीज़ में ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ती है, इसको हम लोग जनरली शुगर भी बोल देते हैं, जनरल बोलते हैं, पर एक्चुअल में अगर मेडिकल साइंस की बात देखें तो इसको हम बोलते हैं ब्लड ग्लूकोज बढ़ गई है। अच्छा, ये ग्लूकोज आता कहाँ से है? ग्लूकोज होता है एक ही तरह के खाने के अंदर प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी आइटम्स होती हैं? जितने अनाज होते हैं जैसे चावल, गेहूं, भुट्टा, बाजरा, रागी, जवार, ये सारा कार्बोहाइड्रेट है। सीरियल्स, कार्बोहाइड्रेट में फ्रूट्स होती है, सारे फ्रूट्स, और कार्बोहाइड्रेट में सारे वेजिटेबल आता है, और चीनी, गुड़, शहद, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। आप देखेंगे कि हमारा मेन खाना जो पूरे बॉडी को मिलता है पूरे दिनों में, वो सारे 90, 80, 70% तक कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। और 2 तरह के फूड से हमारी एनर्जी मिलती है, एक है प्रोटीन जो कि दालों में ज़्यादातर होता है, सीरियल्स में होता है, और फैट्स जो कि तेल, घी। तो हार्ट के लिए तो फैट्स की हम बंद ही रखते हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कौन तोड़ता है? अगर हम लोग पूरे इंटेस्टाइन को हम लोग देखें तो ये देखिए, ये हमारा मुंह से हमने खाना खाया, पहले दांत से सारा खाने को चबाया और चबाने के बाद ये खाने को हमने गटक लिया और चबाते वक्त सलाइवा से और इसको तोड़ा गया। ये गटक के हम लोग कहाँ चले गए? ये स्टोमक में जाके खाना जम गया और स्टोमक में इसको और पचाया गया। फिर ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको मालूम है बहुत लंबा सा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और ये आंतड़ियों के अंदर ग्लूकोज रिलीज़ हो जाती है।
तो खाना घुसा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ग्लूकोज रिलीज हुई और ये ग्लूकोज यहाँ से ब्लड में पहुँच जाता है। और ब्लड में पहुँचते ही आप समझ रहे हैं क्या होने वाली है। ये हमारी ब्लड की ट्यूब है, ये समझ लेते। इसी ट्यूब्स में पूरे बॉडी का ब्लड होता है। इसमें फास्टिंग लेवल खाना खाने से पहले देखा गया 100 ग्लूकोज था, और खाना खाने के बाद जब ये ग्लूकोज ब्लड में पहुंचने लगा 2 घंटे के बाद देखा गया तो ये पीपी जो शुगर है 140 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, पर 140 तक पहुंचता है। मतलब 100 से 140 की जंप ये किसने मार दिया? ये मारा जाके आपके ग्लूकोज ने। कहाँ से आए ये ग्लूकोज? ये कार्बोहाइड्रेट टूटने के वजह से ग्लूकोज आई है। अब ये जो ब्लड में ग्लूकोज आ गई, ये कहाँ जाएगा? ब्लड से कहीं ना कहीं तो जाएगा, और नहीं तो क्या होगा? 140 के जगह 150 होगी, 160 होगी। अगर ब्लड से ख़त्म नहीं होगी और ब्लड में जमा होते गया तो शुगर तो बढ़ते ही जाएगा। तो अब देखिए ये ब्लड का ग्लूकोज ख़त्म कहाँ से होगा? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गई, उसको कम कैसे किया जाए? कम होती है ये ग्लूकोज कहाँ जाएगी? ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी? बॉडी के हर कोशिका, हर सेल के अंदर जाएगी। और एक कोशिका को अगर मैं देखना चाहता हूँ, आपको मालूम है बॉडी में कितने कोशिका? ये देखिए एक कोशिका को मैं खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें एक न्यूक्लियस होती है, ये चारों तरफ सेल वॉल होता है, इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया करके छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में 4-5 होती है। इनका काम क्या है कि ब्लड से आएगी ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएगी ब्लड से, इन दोनों को इसमें ले जाके इसमें एनर्जी बनाएगा। तो अब सेल्स को क्या चाहिए? पूरे बॉडी के हर सेल को चाहिए ग्लूकोज। और आपको मालूम है बॉडी में कितने सेल हैं? बॉडी में सेल मैं गिनता हूँ, देखिए कितना हुआ? 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। अब आप गिनते जाइए, 13 जीरो तक लगा लीजिए, इतने सेल हमारे बॉडी में होता है। ये समझ लीजिए ये सेल का नंबर इतनी है, हर सेल को चाहिए ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज ब्लड से सेल के अंदर घुसेगी, और यहाँ पे डायबिटीज़ वालों को मालूम होना चाहिए ये जो ग्लूकोज एंट्री करता है, ये जो ग्लूकोज सेल के अंदर एंट्री करता है, ये एंट्री करता है, यहाँ पे एक दरवान होती है और इस दरवान का नाम है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये जो इंसुलिन है इसका काम क्या है? इसका काम है ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में बैठी है उसको सेल के अंदर एंट्री करवाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत है। ये इंसुलिन बनती कहाँ से है? ये जो स्टोमक दिख रहा है आपको, ये स्टोमक जो दिख रहा है इसके ठीक पीछे एक पैंक्रियास करके ऑर्गन होता है, और वो पैंक्रियास बनाता है ग्लूकोज को। और ये ग्लूकोज इमीडिएटली ये जो इंसुलिन बनाती है पैंक्रियास, इंसुलिन इमीडिएटली सारे बॉडी के सेल्स में पहुंच जाता है और ग्लूकोज को एंट्री करवाना चालू कर देता है। और जैसे ही ग्लूकोज एंट्री हो गई तो पता चला अब ग्लूकोज बढ़ ही नहीं रही है। आप उधर से ग्लूकोज तो खाने से आ रहा है ब्लड में, और 140 के ऊपर जाते ही सारा एंट्री कर जाता है, और ये है नॉर्मल आदमी। अब एक बार सोचते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट को हो क्या रहा है। डायबिटिक पेशेंट के पास ये मान लेते 5 इंसुलिन है, इसके अंदर 4 एब्सेंट है। अब क्या होने वाली है? ग्लूकोज एंट्री तो होगी पर बहुत स्लो एंट्री होगी। स्लो एंट्री का क्या मतलब है? ग्लूकोज सेल के अंदर घुसेगी, एक से ही घुसेगी, पर अब अगर पहले आधा घंटा लगता था अब इसको लगेगा 2.5 घंटा। मतलब अब इसके पास 5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। 2.5 घंटे में, 1.5 घंटा नहीं 2.5 घंटे में एंट्री करेगा। और 2.5 घंटे में क्या होने वाला है? जितनी ग्लूकोज ब्लड में पहुंच रही है वो 200, 300, 400, 500 तक चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? जिसको डायबिटीज़ है उसका क्या प्रॉब्लम है? उसके पास इंसुलिन की कमी है। और इंसुलिन की वजह से हो क्या रहा है? इंसुलिन के वजह से ये हो रहा है कि उसकी जो ग्लूकोज एंट्री कर रही है वो ग्लूकोज एंट्री करने में बहुत टाइम लग रहा है, और उसकी ग्लूकोज ब्लड में बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा है। तो ये है डायबिटीज़ की बीमारी। इसका मतलब है डायबिटीज़ के वजह से, इंसुलिन की कमी होने के वजह से हार्ट के शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ता जा रहा है, और ये शुगर बढ़ेगा तो हार्ट के लिए बहुत बड़ा नुकसान आने वाला है। ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ जाएगी। और शुगर से सिर्फ नहीं, शुगर एक काम करता है, इसको बोलते हैं माइक्रो एंजियोपैथी। माइक्रो मतलब क्या? छोटी छोटी। एंजियोपैथी मतलब ट्यूब्स को ख़राब करना। मतलब हमारे हार्ट में जितने छोटे छोटे ट्यूब है, जैसे स्पेशली आँख में, किडनी में, हार्ट में और
नर्व्स के ये सारे ट्यूब्स को ख़राब करते हैं, और इसीलिए डायबिटीज़ अगर बहुत दिनों तक चलता जाए तो आपकी नर्व डैमेज हो जाएगी, आपकी आँख डैमेज हो जाएगी, आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। आज देखिए किडनी के पेशेंट्स लाइन लगा के हो गए हैं। कहाँ से? 80% लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। क्या डायबिटिक का प्रॉब्लम है? भाई इंसुलिन कम है। अब ये है आपकी हार्ट इंसुलिन की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी। अब आप ये बोलेंगे डॉक्टर साहब इसका सोल्यूशन बताइए, मुझे समझ आ गई, अब करना क्या है वो बताइए। देखिए पहला चीज़ जो करना है उसको आपको समझना होगा, कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और एक का नाम है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। दोनों बनावट है किस चीज़ की? ग्लूकोज से बनता है। दोनों सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी ग्लूकोज से बनता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज से बनता है। अब देखिए दोनों में कौन सी है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में रोटी है और सिंपल कार्बोहाइड्रेट में चीनी है। दोनों ही ग्लूकोज से बना हुआ है, तो दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है जो चीनी वाली ग्लूकोज है वो रिलीज़ होने में 10 मिनट 15 मिनट लगती है, ब्लड में आने में 10-15 मिनट लगती है, और जो रोटी वाली शुगर है ग्लूकोज है उसको आने में 2-2.5 घंटा लगती है। तो अब एक बार दोनों को समझते हैं, थोड़ा सा मैं बोर्ड की तरफ फिर से आपको ले जाता हूँ। अब एक बार समझते हैं ये कॉम्प्लेक्स और ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है। देखिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उसका नाम लिखते हैं। एक का नाम है सीरियल, सीरियल मतलब क्या हुआ? अनाज। एक का नाम है वेजिटेबल्स, एक का नाम है फ्रूट्स और एक का नाम है शुगर। अब इनका ये सारे कार्बोहाइड्रेट है, सारे बने ग्लूकोज से ही हैं, पर अब दोनों में फ़र्क बताइए। सोचिए ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये आपस में कनेक्टेड है बॉन्ड से, ये भी ग्लूकोज है, 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 ये ग्लूकोज है, ये इससे 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 बॉन्ड से कनेक्टेड है। एक ग्लूकोज को छुड़वाना हो तो आप समझ सकते हैं क्या करना पड़ेगा? कम से कम 6-7 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर इसको डाइजेस्ट करना जाए तो इसके लिए सारे ग्लूकोज को रिलीज़ करने के लिए हमारे इंटेस्टिन्स को, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको लगेगा 2.5 घंटा, 2 आवर से ज़्यादा 3 घंटा 2.5 घंटा लगेगी इसको पूरा रिलीज़ कराने में। और ये शुगर वाली जो है ना, इसमें ऐसे करके ही ग्लूकोज लगा होता है। मतलब क्या है कि इसको तोड़ने में एक बॉन्ड तोड़ा तो ये एंजाइम जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम को तोड़ देता है, ये 15 मिनट में ब्लड में पहुंच जाता है। अब आप सोचिए 15 मिनट में पहुंच रहा है, इधर 2-2.5 घंटे में पहुंच रहा है, और डायबिटीज़ के वजह से इसकी जो एंट्री है ये 2.5 घंटे की है। अगर 15 मिनट में भेज दिया और 2.5 घंटे में एंट्री होगा तो 2 घंटे तक तो शुगर की मात्रा बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अब एक बार सोच के चलिए डायबिटीज़ वालों को करना क्या है? डायबिटीज़ वालों को जो करना है वो है कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को बंद किया जाए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शुरू कर दिया जाए। अब आदमी बोलता है सर ये तो बहुत अच्छी बात बताई, मेरे को मालूम ही नहीं है। मतलब रोटी में भी उतना ही ग्लूकोज है जितना चीनी में है। चीनी 15 मिनट में ब्लड में ग्लूकोज को पहुंचवा देता है क्योंकि बहुत इजीली डाइजेस्टेड हो जाती है, और जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है रोटी, इसको डाइजेस्ट करने 2.5 घंटा लगती है। तो अगर हमारे पास डायबिटीज़ की बीमारी है तो 2.5 घंटे में एंट्री होगी, तो 2.5 घंटे में अगर हमारे ब्लड में पहुँचे तो फिर ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा नहीं। तो बस इतनी सी सिंपल सी बात है। अब आदमी मेरे से क्या चाहता है कि डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का लिस्ट दे दीजिए। मैं बोला क्या करेंगे? बोला सिंपल वालों को अवॉइड करूंगा और कॉम्प्लेक्स वाले को खाऊंगा। तो ये लिस्ट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, पर मैं लिस्ट नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ आप खुद लिस्ट बनाओ। एक बात समझ लीजिए, अगर डॉक्टर बना सकता है लिस्ट तो आप भी बना सकते हो। क्या चीज़ की कमी है? जानकारी की कमी आपके पास थी। अगर वो जानकारी मैं दे दूँ तो चलिए सोचते हैं जानकारी कैसे होगी। कैसे आपको पता चलेगा ये डायबिटीज़ के लिए खाना है या नहीं खाना है? चलिए एक बार सोचते हैं, एक खाने को मैंने मुंह में डाला और डाल के उसको चबाना चालू किया, उसमें सलाइवा मिक्स हुआ, उसको चबाते ही उसमें से सारे ग्लूकोज रिलीज होना चालू हो गए। मुंह में ही चालू हो गया तो क्या समझ, वो मुंह में जाके कहाँ पे टच करेगा? हमारे जीभ को टच करेगा। जीभ में होता है टेस्ट बर्ड्स, और ये टेस्ट बर्ड्स इमीडिएटली ब्रेन को इन्फॉर्म कर देगा कि सर इसमें मिठास है। टेस्ट बर्ड्स में मिठास